आज 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं DSSB TGT मैथमेटिक्स और UP TGT का जो अभी जून में आने वाले जून में एग्ज़ाम है, उसके लिए हम आज इस चैनल पर दोबारा से फिर प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेशन में आपको 100 ट्रिक के साथ साथ कंसेप्ट भी बहुत ही अच्छे से समझने को देखने को मिलेगा। तो हर एक क्लास बहुत ही अच्छे से आप करिए, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आज की क्लास का हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्वेश्चन लिए हैं अलजेब्रा से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो DSSB और UP TGT में एग्जाम आते रहे हैं, एग्जाम में ये आते रहे हैं क्वेश्चंस, तो वही क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 9 x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स इज। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है हमें। 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। ये क्वेश्चन अगर हम प्रॉपर मेथड से है ना, स्टेप टू स्टेप करें तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। हम इसे करेंगे शॉर्ट मेथड से। बिल्कुल देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो लेट हमें ये करना है कि देखो ये x माइनस वाई है, इसे a मान लेंगे हम, ठीक है, एंड y माइनस जेड को हम b और z माइनस एक्स को हम कैपिटल C बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक का? ठीक है। तो अब एक फॉर्मूला होता है, अगर वो आप सभी को याद हो, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, तो फिर एक फॉर्मूला क्या हो जाता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल हो जाता है 3ac के। आई होप के यहाँ तक आपका एक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखेंगे इसमें, बस ये a की वैल्यू ये है, b की ये है और c की ये यहाँ पे इसमें पुट करके देख लेंगे। अगर इन तीनों का सम इक्वल टू 0 आ गया तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए, हम a की वैल्यू थी, ये b की थी और ये वैल्यू थी c की। देखिए x से x कैंसिल हो गया, माइनस जेड प्लस जेड किसके इक्वल आ गया? 0 के। ठीक, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब हम क्या करेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। ये डायरेक्ट अब यहाँ पे हम पुट करेंगे उठा के। चलिए, ये हमने क्या माना था? a, ये b माना था, ये c मान लिया था। तो एज इट इज वहीं पे रखेंगे हम कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का c क्यूब डिवाइडेड बाई 9। क्लियर? a, b और c यहाँ तक लिख लिया हमने। ये लिखने के बाद तो इसे हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है? ये दे रखी है यहाँ पे, इसकी वैल्यू ये है 3abc। ठीक, तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे हम? 3abc डिवाइडेड बाई नीचे क्या है? 9abc से abc कैंसिल आउट, 3 1 जा 3 और 3 जा 9 किसके इक्वल आ गया? 1/3 के। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 इक्वल टू 0 आर 4 एंड माइनस 4। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दो रूट 4 और माइनस 4 है। देन सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, देन द थर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। ये ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो बस इसमें हम करेंगे लेट द थर्ड रूट इज p। क्लियर? थर्ड रूट हम मान लेंगे कि वो हमने मान लिया, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने इसमें मान लिया है कि p है वो थर्ड रूट। तो अब देखिए यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, तो सम ऑफ रूट वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि वो क्या होता है। देखिए सम ऑफ रूट के लिए अल्फा की जगह 4 है प्लस बीटा की जगह है यहाँ पे -4 प्लस गामा की जगह पे है यहाँ पे p। तो इक्वल किसके होगा? ये किसके इक्वल होगा बताओ जल्दी से? c/a के। और c यहाँ पे बताओ क्या है? सॉरी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होगा किसके? माइनस का b/a के, माइनस b, तो माइनस साइन एज इट इज। और b की जगह क्या है यहाँ पे? -5 डिवाइडेड बाई a। यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट है 1, तो हमने 1 लिख लिया। क्लियर? तो चलिए इसे खोल देते हैं। प्लस और माइनस प्लस b इक्वल माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 5। ये कैंसिल कर दो दोनों यहाँ से। p की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? थर्ड रूट होगा। आई होप कि समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आ रहा कहीं पे भी तो आप कमेंट जरूर करिए कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन log 4 बेस 4 है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 इज इक्वल टू r। ये यहाँ पे इसके रूट गिवन है, तो इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। log 4 क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसे उतार लेंगे पहले हम। 6x प्लस 24 इक्वल टू 2 ये गिवन है। तो एक रूल होता है log के लिए
कि ये उतारो पहले तो इक्वल टू जो ये होगा इस बेस की ये पावर हो जाएगी इधर आकर यहाँ पे ऐसे। क्लियर? आई होप के समझ तो आ ही गया होगा। माइनस का 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16। आगे और सोल्व करते हैं इसे। 6x प्लस 24 ये इधर ले लेंगे तो माइनस का 16 हो गया इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 6x प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा और कितना बचेगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक? तो अब 8 के कोई दो ऐसे फैक्टर बताओ जिन्हें अगर हम जोड़ दें तो 6 हो जाए और उन्हीं का अगर हमने मल्टीप्लाई करी तो क्या होना चाहिए 8 हो जाना चाहिए। ठीक है? हाँ, तो वो दो फैक्टर बताओ कैसे हो गए। चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। वैसे भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 2 और ये x एज इट इज है प्लस 8 भी एज इट इज इक्वल टू 0। देखो 4 टू 8 और 4 और 2 हमने जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद भी 6 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों फैक्टर सही है तो सोल्व कर लेंगे। x की दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर दो प्लस 8 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देंगे माइनस का 4x ब्रैकेट ओपन होते ही ये माइनस का साइन है तो ये इस साइन को चेंज करेगा यहाँ पे प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें से कॉमन चेक करेंगे x हो गया एक x बचा यहाँ पे माइनस 4 माइनस का साइन है इसमें 2 कॉमन लिया हमने x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब x माइनस का 2 ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनमें से एक ब्रैकेट हम यहाँ पे ले लेंगे इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग लिख देंगे तो x की वैल्यू 2 एक तो ये आया एंड x माइनस का 4 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू इसे उधर लेके जाएंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो इसके दो रूट आ गए हमारे पास 2 और 4। ठीक, तो 2 और 4 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक, ये वैसे मैंने पहले बताया था फॉर्मूला, इसका मैं एक आपको कंप्लीट फॉर्मूला बताता हूँ, उसे जरूर याद रखना है। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल होगा किसके x प्लस वाई प्लस जेड के ब्रैकेट फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस दो का प्रोडक्ट करेंगे वाई जेड माइनस का x। क्लियर? ये इसका एक कंप्लीट फॉर्मूला होता है, इसे पूरे को ही आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से। देखिए अब इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है इफ, इसमें शुरू में लिखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अगर 0 हो तो यहीं पे लिख लेंगे हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, इसकी जगह पे यहाँ पे 0 लिखेंगे तो x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड यहाँ तक लिखा। अब इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिखना हमें 0 इंटू, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है तो इसकी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0 होना ही होना पूरा। तो अब देखते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x इक्वल टू 0। अब ये देखते हैं हमें वैल्यू किसकी पूछ रखी है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब की। ठीक, तो ये माइनस का इसे इक्वल के साइंस के उधर चेंज कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब उधर लेकर जाएंगे तो 3xy इसके इक्वल ये आ जाएगा 3xy जेड। ये मैंने डिटेल में आपको क्वेश्चन समझाया है, इसे आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे 3 इक्वेशन है, पासेस नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो जब भी नॉन जीरो सॉल्यूशंस की बात होगी तो इसका मतलब है कि हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट है k एंड z का कोफिशिएंट है 2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन लो k 4 एंड 1, तीसरी है 2 1 इक्वल किसके होगा 0 के। यहाँ पे लिख भी लेंगे हम 4 नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए इसका हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उसे 0 के इक्वल रखेंगे। अब इसे सोल्व कर लेंगे, यहाँ से k की वैल्यू हम फाइंड करनी है। ठीक, चलिए इसी के अलोंग लेके चलते हैं हम 4 के, तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे 4 माइनस 2 की 1 में, फिर माइनस कर लेंगे k। अब ये कॉलम छोड़ेंगे और ये रो छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे k माइनस 2 1 जा 2, फिर प्लस का साइन लेंगे। अब ये 2 लेंगे यहाँ पे हम, इसके नीचे से छोड़ देंगे और इसके सामने से, तो 2 की k के साथ मल्टीप्लाई 2k माइनस 2 4 जा
8 इक्वल हो जाएगा ये 0 के। ये 0 कहाँ से, ये वाली एज इट इज लिख ली। क्लियर। तो 4 लिखेंगे हम, माइनस कर लो तो 2 आ गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, के स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2k हो गया, प्लस 4k एंड माइनस 2 8 जा 16 इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ तक दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे फिर 8 माइनस के स्क्वायर प्लस, देखिए दोनों प्लस के आ गए यहाँ पे, तो 2 और 4 कितने हो गए, 6k माइनस 16 इक्वल टू 0। आई होप कि यहाँ तक आपका एक क्लियर चल रहा होगा। ये के है यहाँ पे, ठीक है। तो अब माइनस का के स्क्वायर प्लस 6k, ये दोनों हमने लिख लिए, प्लस का 8 है, माइनस का 16 आ रहा है, तो माइनस के 8 बच जाएंगे यहाँ पे इक्वल टू 0। यहाँ से हम करेंगे क्या कि माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। अब हमने कॉमन लिया तो के स्क्वायर, ये साइन भी चेंज हो गया और ये हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक आपका है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि अब ये इक्वेशन यहाँ पे ये बनी, ठीक है। के स्क्वायर माइनस का 6k प्लस का 8 इक्वल टू 0, ये के स्क्वायर माइनस 6k प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व कर लेंगे हम। यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी है कि वो कितनी आएगी, ठीक है। तो बताना है कि के की वैल्यू कितनी आएगी, आपको पता भी होगा इसे, वैसे ये इक्वेशन देखते आपको पता चल रहा है कि के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ठीक है। ये आपको कमेंट जरूर करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ -2 and 3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस +1 इंटू एक्स प्लस बी देन तब। तो ए बी की वैल्यू इसमें से हमें बतानी है कि वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करना है इसमें, चलिए, इफ एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू -2 इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दो। माइनस का 2 स्क्वायर हो गया प्लस का 1 इंटू -2 प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 0। ओपन कर दो 4, चलो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसमें, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, प्लस और माइनस 2a प्लस और माइनस 2 1 जा 2 प्लस b इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक का। तो अब देखेंगे यहाँ पे हम क्या बच रहा है, माइनस का 2a ये, फिर प्लस b और यहाँ पे बचेगा प्लस 2 इक्वल टू 0। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थोड़ा और सोल्व करेंगे इसे हम, तो -2a प्लस b इक्वल टू, इसे उधर ले जाएंगे, -2 हो गया, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी में वैसे कर लेंगे, इफ x इज इक्वल टू 3। अब यही x की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम दोबारा से, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3, एक्स की जगह पुट कर रहे हैं हम इसे, प्लस b इक्वल टू 0। तो 9 मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर 3a प्लस 3 1 जा 3 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी 3a प्लस का b इक्वल टू -12, 9 और 3, ठीक, 3 की वैल्यू पुट करी, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 की मल्टीप्लाई 3a प्लस 3 1 जा 3 प्लस b एज इट इज इक्वल टू 0। तो 3a प्लस का b एज इट इज 9 और 3 12 हुआ, और ये 12 हमने उस तरफ लेके गए तो माइनस का हो गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को हमें सोल्व करना है, ए और बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इसे भी सोल्व करेंगे हम, यहाँ पे इधर सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे दोनों इक्वेशन, दोनों को यहाँ पे लिख लो, -2a प्लस b इज इक्वल टू -2। दूसरी इक्वेशन है 3a प्लस b इज इक्वल टू -12। क्लियर। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस और ये प्लस और माइनस कट हो गए, तो ये हो गया अब यहाँ पे -2a 3a -5a इक्वल माइनस के 2 है और प्लस के 12। तो यहाँ पे बचे हमारे पास प्लस के 10, तो a इज इक्वल टू 10/-5 कट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -2। क्लियर। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी में पुट कर सकते हैं, तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। चलो हम फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, 2 में पुट कर दो, तो 3 इंटू माइनस का 2 प्लस b इज इक्वल टू -12, 3 2 जा -6 हो गया, प्लस b इज इक्वल टू -12, तो b इज इक्वल टू माइनस का 12, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऐसे प्लस हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आई बताओ, माइनस के 12 प्लस के 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा। क्लियर। तो a वैल्यू -2, b की वैल्यू -6 है। कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, तो बी, हाँ ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ -12x² प्लस 39x -28 इक्वल टू 0 आर इन AP। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट AP में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। द कॉमन डिफरेंसेस, यानी कि d की वैल्यू बतानी है। तो
रूट्स आर इन AP। तो क्या रूट होते हैं उसके? माइनस का D और एस D, ये 3 रूट होते हैं AP के अगर हम मानेंगे। तो अब सम ऑफ रूट करते हैं, चलो बताओ सम ऑफ रूट इसके इक्वल हो जाएगा माइनस का B अपॉन A। तो माइनस का साइन है और B की वैल्यू कितनी है? माइनस की 12 डिवाइडेड बाई 1। तो माइनस और माइनस प्लस यानी कि 12 आ गया। चलिए इसे सोल्व करते हैं। 12 के तो माइनस डी से माइनस प्लस डी कैंसिल, 1 2 3 बराबर 12 हो गया। तो ए वैल्यू 12/3 4 टाइम्स डिवाइड होगा इक्वल टू आ गया 4। क्लियर? अब यहाँ पे हमें क्या देखना है? प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लेंगे यहीं पे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे अब। तो a माइनस का d इंटू ए और a प्लस डी इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस का d अपॉन a। याद रखेंगे अल्फा बीटा गामा है ना, तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस डी अपॉन ए के। तो माइनस डी की वैल्यू हो गई 28 और a की वैल्यू तो 1 है। तो माइनस और माइनस प्लस 28 हो गया। चलिए देखो a माइनस बी और a प्लस बी यही फॉर्म है, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है डायरेक्ट ये, और 8 से लिख लो 28। क्लियर? a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो भैया। a इज इक्वल टू कितना है? 4। तो 4 को अगर मैं डायरेक्ट रखूँ तो 16 हो जाएगा। माइनस डी स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 28। 4 से इसे कट कर दो 7 टाइम्स। क्लियर यहाँ तक का? बिल्कुल, इज इक्वल टू 7 ये आया। अब देखिए माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये 16 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको ये समझ आ रहा होगा। बिल्कुल यहीं पे बस बहुत छोटा सा बचा है। तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया और डी 9 हो गया, डी की वैल्यू 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमें चाहिए था इस क्वेश्चन में, तो कॉमन डिफरेंस हमें अब है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द इक्वेशंस 2x माइनस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0 हैव नो सोल्यूशन फॉर। तो के की वैल्यू हमें इसमें बेसिकली बतानी है कि ये क्या आएगी जब कोई सोल्यूशन ना हो इसका। तो एक कंडीशन होती है, उसे याद रखेंगे हम यहाँ पे लिखते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2। नो सोल्यूशन की कंडीशन कब आती है? जब ये दोनों इक्वल ना हो, ये b और c वाले। ठीक है, चलिए अब ये वैल्यू यहाँ से हम उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। देखो ये पहली इक्वेशन है, तो a1 की वैल्यू b1 और c1, फिर ये a2 b2 और c2 की वैल्यू ये यहाँ पे हमें पुट करनी है। a1 की वैल्यू है 2 एंड a2 की वैल्यू है 6। ठीक है, b1 की वैल्यू है माइनस k और b2 की वैल्यू हो गई माइनस 12 इक्वल टू कट c1 की वैल्यू है 7 एंड c2 की वैल्यू कितनी है? 15। क्लियर? यहाँ तक लिख लिया हमने। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया, तो ये दोनों वैल्यू ले लेंगे हम, क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए कि वो किसके को लाएगी। इसे कर देंगे हम 2 1 2 3 6, तो 1/3 इक्वल k डिवाइडेड बाई 12। आई होप कि यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे इसकी यहाँ करेंगे हम। तो 3k बराबर 12 और k इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3 4 12। बेसिकली k की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, k इज इक्वल टू 4। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ठीक, ये मोड में यहाँ पे हमें गिवन है, तो इस क्वेश्चन को ही पहले हम यहाँ पे उतार लेंगे। +5 mod x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की 4 के कोई दो ऐसे फैक्टर जिन्हें अगर हम सम यानी कि जोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए, उन्हीं दोनों फैक्टर की अगर मल्टीप्लाई की तो फिर वो 4 हो जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये ऐसे लिखा हमने +4 प्लस का 1 ये लिख लिया, और मोड x ये वाला एज इट इज +4 इक्वल टू 0 यहाँ तक लिख लिया। देखिए 4 और 1 5 एज इट इज 4 1 जा 4 और 4 + 1 5। ठीक, बस इसे अब सोल्व करना है हमें आगे तक। x² हो गया प्लस मल्टीप्लाई कर दो इसमें 4 mod x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये तो एज इट इज ही रहना है +4 इक्वल टू 0। यहाँ तक आप आई होप के समझ आ गया होगा। अब एक ये हो गया और एक इसमें से कॉमन क्या होगा? mod x ब्रैकेट यहाँ पे mod x बचा। ठीक है, प्लस कितने बचेगा 4
देखिए इसमें से मोड x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे एक मोड x बचा प्लस 4 बचा, और ये मोड x पहले ही कॉमन था बाहर, प्लस साइन, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो फिर कॉमन होगा वहाँ पे 1। अब ये एज इट इज हम लिखेंगे मोड x प्लस 4 इक्वल टू 0 गया, ठीक है। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इन दोनों में से एक ब्रैकेट हम यहाँ पे लेंगे बाहर, फिर दूसरा ब्रैकेट इसका और इस साइन के साथ ये नंबर लेंगे, वो दूसरा ब्रैकेट बन जाता है इसका, प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट करोगे, कर लिया, तो मोड x इज इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अब ये भी देखेंगे हम कि मोड x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो मोड x इक्वल ये उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। देखिए ये इसके दो रूट आ गए, लेकिन एक इसमें ट्रिक है, ट्रिक ने इसका एक कंसेप्ट की कि मॉडुलस फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो निगेटिव वैल्यू आ गई, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होगा, और ये भी पॉसिबल नहीं होगा, तो ये आएगा नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसके कितने रूट आएंगे फिर 0। क्वेश्चन नंबर 10 है और आज की क्लास का लास्ट है। एन ओड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन हैज़, जब एक ओड डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन होगी उसके पास कितने रूट होते हैं। ऑप्शन ए में एटलीस्ट 1 रियल रूट, ऑप्शन बी है नो रियल रूट, ऑप्शन सी है ओनली 1 रियल रूट, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है, इसे याद भी रखेंगे, ऑप्शन ए एटलीस्ट 1 रियल रूट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने शॉर्ट ट्रिक के साथ भी आपको समझाया, बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस करें और बने रहें हमारे साथ। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी ही मिलेगी। थैंक यू।